दशहरा इसलिए मनाते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करके दुष्ट रावण को मारा था। लंका में जब युद्ध हुआ, लंका एक ऐसी नगरी थी जिसमें राक्षस रहते थे। राक्षस किसको कहते हैं? जो अच्छे काम नहीं करता, जो पाप कर्म करता है, नीच प्रवृत्ति के होते हैं, दुष्टता दृढ़ता उनमें होती है, निकम्मे, किसी का हित नहीं चाहने वाले, दूसरे जीवों को दुख और कष्ट देने वाले, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। ज्ञान चाहे किसी के पास कितना भी हो, लेकिन जिसका कर्म बुरा है वो राक्षस है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई का एक प्रतीक है। ये सत्य और असत्य का एक ऐसा झगड़ा है जिसमें सत्य की जीत दिखाई गई है, परंतु उसके साथ साथ अगर दृष्टि करोगे तो उस सत्य को जीतने में कितना समय लगा था, उस बुराई को दबाने के लिए कितना समय लगा था। राक्षसों के हम समझते कुछ हैं, राक्षसों की ना कोई अलग से योनि होती है, ना उनकी कोई शक्ल दूसरी होती है, वो हमारे जैसे ही इंसान रूप में ही होते हैं, परंतु हम सोचते कुछ हैं कि वो कोई अलग दुनिया में रहते होंगे, उनकी शक्ल कुछ होंगी, क्योंकि कई बार उनको चित्रों में ऐसा दिखाया जाता है कि उनके नख बड़े हैं, दांत बड़े हैं, उनके सींग होते हैं, शक्ल और तरह की होती है, डरावनी शक्ल होती है। नहीं, उनके कर्म डरावने होते हैं। शक्ल इंसानों से ही मिलती जुलती है, इंसानों में ही रहते हैं, उनके भी सभी वही काम हैं जो दूसरे लोगों के हैं, लेकिन कर्म उनके गंदे हैं, वो राक्षस है। जो कर्म बुरे करता है वो राक्षस है। रावण भी चारों वेदों का ज्ञाता था, ज्ञाता ही नहीं टीकाकार था। रावण ने जितना तप किया, जितनी भक्ति की, शायद किसी ने की होगी, लेकिन वो भक्ति और तप करके उसने जो कमाई की, उस कमाई को उसने अच्छे काम में नहीं, पाप कर्म में लगाया, दूसरे जीवों को दुख देने में लगाया, कर्म नहीं बना पाया। कर्म उसने बुरे किए, हालांकि उसने तप करके, साधना करके, बड़े मेहनत करके उसने कितना वरदान प्राप्त किए देवताओं से, इतनी शक्ति उसने हासिल की कि पवन पानी सब चीज़ों को उन्होंने अपने काबू में कर रखा था। जिससे जो चाहता था वही काम मिनटों में करवा लेता था। ये उसके अंदर शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति किस काम में आई? विनाश में लगाई उसने। किसके विनाश में? खुद के विनाश में। शिक्षा मिली कि जो इंसान बुरा करता है वो खुद का विनाश करता है, दूसरे का कम करता है। तो अपनी शक्ति को कभी भी उस बुरे काम में ना लगाओ, दूसरे के नुकसान में ना लगाओ, किसी को कष्ट और दुख ना दो। पूरी रामायण की शिक्षा अगर देखोगे तो मैं कहता हूँ कि आपको दूसरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं, दूसरा उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, कोई और शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। रामायण में सब कुछ इतना सार और इतने शिक्षाएं भरी हैं कि इंसान अगर उन सारी शिक्षाओं को मान ले तो हर इंसान में राम के गुण हैं। श्री रामचंद्र जी ने उस जब से जन्म लिया उसी टाइम से उन्होंने ऐसे काम किए और इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। वक्त जैसा भी गुजरता गया उसी को स्वीकार करते गए। पिता की आज्ञा, जो हुक्म दिया पिता की आज्ञा में चले। हमें शिक्षा मिलती है कि हर इंसान को चाहिए अपनी माँ बाप की आज्ञा में चले, चाहे वो माँ बाप उसको कुछ भी कहता है। रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, उन्होंने ये नहीं कहे। अगर आज के युग में आज के दशरथ और अपने पुत्र राम को अगर हुक्म देते हैं तो उनको अव्वल तो वो अपने पिता को जान से मार देंगे, नहीं तो उनको उल्टा सीधा बोलेंगे और उनका मानना तो दूर की बात, उनको बल्कि और ज़्यादा कष्ट अपने माँ बाप को ही वापस दे देंगे। आपके जीवन में शुद्धता, पवित्रता, दीनता, गरीबी और अहंकार रहित होके जो काम करोगे वो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे, सच्चा बना देंगे। यही गुण प्रभु के हैं। वो किसी की बुराई नहीं देखता, किसी को दुख कष्ट नहीं देता। वो कहता है कि तुम जैसे करोगे वैसे पालोगे, अच्छे करोगे अच्छे पालोगे, बुरे करोगे बुरे पालोगे। लेकिन अच्छे करने के लिए प्रेरित करते और बुरा करने के लिए आपको मना करते हैं। बुरा ना करो,
अच्छा करो, जीवन को संवारो, सुखी रहोगे और जीते जी मुक्त हो जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पुनः आपको इस पवित्र त्यौहार तो क्या कहें, लेकिन खुशी का दिन है कि इस पर अधर्म पर धर्म की जीत है, ये असत्य पर सत्य की जीत है, ये राक्षसों पर मानवों की जीत, देवताओं की विजय है। तो खुशी का दिन है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। सद्गुरु आपको शक्ति बख्शे कि आप अपने मन को पवित्र बनाओ, भक्ति में लगाओ, प्रभु की याद करो और आपका जीवन सफल हो, और जो आपसे जुड़े उनका जीवन भी सफल। राधा।